विनय यानी व्यक्ति दूसरों के सामने झुकने लगता है। जो व्यक्ति झुकने लगता है, झुकने का अर्थ ये है कि दूसरे व्यक्ति के सामने नभने लगता है। और नभता वो ही है जिसमें वजनदारी होती है। नभता वो ही है जिसमें वजनदारी होती है, क्योंकि आम का वो उसी वृक्ष की डाली झुकती है जिस डाली में फल अधिक लगे हुए हैं। और जिसमें डाली में फल ना हो तो वह डाली कैसी रहती है? सीधी, क्योंकि वृक्ष में फल ही नहीं है। जो व्यक्ति नहीं झुकता महाराज, तो समझ लेना यह अहंकार से भरा हुआ है। और जो झुकता है, समझ लेना इसमें अहंकार निमित्त मात्र भी नहीं। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता। अगर विनय आ गई तो आपको एक विशेष पद पर ले जाकर छोड़ देगी। उस पद पर ले जाएगा जहां जिस पद के आप अधिकारी हैं, जिस उससे आपने विद्या अध्ययन किया है। विद्या आपको उस स्थान पर पहुंचा देगी पात्रता के। किसी ने इंजीनियर की पढ़ाई की है तो इंजीनियर के पद पे पहुंचा देगी, डॉक्टर के लिए की है तो डॉक्टर के पद पे पहुंचा देगी। विनय के बाद आपको पात्रता आ जाएगी। आप एक पद पर विराजमान हैं। पात्रत्वात् धनमाप्नोति। पात्रता आ गई तो समझ लेना, अगर नौकरी मिल गई तो धन का आना प्रारंभ हो गया। धनात् धर्मम तथा सुखम्। और धन आ गया तो ये नहीं कि धन आ गया तो धन आ गया, तो धन आने के बाद में व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि मैं खाऊं तो खाऊं, मेरी आने वाली 2-3 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती हैं, इतनी एकड़ जमीन है, इतने बिजनेस फैल गए, परंतु शांति नहीं है। शांति, इतना पैसा होने के बावजूद शांति, सोता हूं नींद नहीं आती, भूख नहीं लग रही। देखिए, सुख कैसे आएगा? पैसा तो आ गया, अब धन जब आ गया तो धन से करिए धर्म। जब धर्म होगा तो धर्म आपको प्रसन्नता देगा, आनंद प्रदान करेगा। धनात् धर्मम तथा शुभम। सुख की प्राप्ति कराएगा। देखिए, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ क्या? अस्पताल। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। धन अगर आपके पास अधिक है तो वो 3 दिशाओं से निकल जाता है। देखो, सर्वप्रथम तो उसको धर्म में लगा दो। अगर धर्म नहीं है तो वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तीसरी गति लेकर अस्पताल में लगा देगा, अनावश्यक तरीके से खर्च करा देगा, कुछ नहीं तो केस बना देगा। धन की 3 गति बताई गई है, वो किसी ना किसी तरीके से निकल जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। देवालय, मंदिर बन रहा है, मंदिर में जितना हो सके उतना दान करो, धर्म करो, क्योंकि आपकी एक ईंट जिस मंदिर में लगेगी, जैसे राम मंदिर का हम सब ने, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 100 रुपए, जो भी श्री राम मंदिर के लिए किया, अति सराहनीय। और कल मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि राम मंदिर 1500 करोड़ रुपए में बन गया। राम मंदिर की लागत जो है 1500 करोड़ है और चंदा हो गया है 2100 करोड़। तो बताइए, जिस चीज में 1500 करोड़ लगने हैं उसमें 2100 करोड़ लगे तो कितना और अच्छा होगा। तो ये है धर्म। सरकार के पैसे में मंदिर बन सकता है, परंतु हम और आप दे रहे हैं तो एक आस्था का केंद्र है कि भाई हमारी भी एक ईंट श्री राम मंदिर के निर्माण में लगी है। 100 रुपए में एक ईंट तो आई होगी। तो ये मन का भाव है। व्यक्ति को धर्म, शिवालय बन रहा है, देवालय बन रहा है,
कुआं खुद रहा है, गौशाला बन रही, इत्यादि जो भी धर्म कर्म का काम हो रहा है वहां हमको आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। जितना हो सके, ये नहीं कि बहुत सारा नहीं, जितना धर्म हो सके, जितनी अपनी श्रद्धा हो, श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। दूसरा सुख, घर में माया। माया आ गई। अब तीसरा सुख होता है कुलवंती नारी। ये दोनों चीज, अगर पैसा है, आप निरोगी हैं, कोई रोग नहीं है, तो तीसरा आपकी जो पत्नी है वह कुल खानदान की होनी चाहिए। अच्छा खानदान हो, अच्छे खानदान से हो, ऐसी पत्नी कुलवंती नारी कहलाती है। अच्छा कुल हो उसका, ऐसी नारी अगर मिल जाए तो सास ससुर तर जाए। तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अगर तीन सुख मिल गए और चौथा नहीं मिला तो सब सुख बेकार। चौथे का मिलना भी अति आवश्यक है। अगर पुत्र आज्ञाकारी है तो ठीक है, नहीं तो राधे राधे। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। इसके बाद अब यह चार सुख अगर आपके पास में है और आप विदेश में जाके रह रहे हो, माता पिता घर पे हैं, आप विदेश में, आपकी नौकरी लग गई, तो किस काम की चार सुख? आप धर्म कर्म कर रहे हो, भंडारे करवा रहे हो, और घर पर माता पिता को खाना नहीं मिल रहा, तो निरर्थक है धर्म। इससे अच्छा धर्म करो ही मत। पांचवा सुख जो है वो है स्वदेश में वास। पांचवा सुख स्वदेश में वास, यानी अपने देश में ही अपना रहना हो, वह पांचवा सुख है। अपने देश को छोड़ के कहीं दूर ना जाना पड़े। छठा सुख राज हो पासा। अपना राज अपने पास हो, अपने अधिकार में हो, किसी और पर आश्रित ना हो, अपना राज्य अपना हो। और सातवां सुख सबसे महत्वपूर्ण, इस छह जो सुख हैं ये सब बेकार है। सातवें के कौन सा? सातवां सुख संतोषी जीवन, और ऐसा हुए तो धन्य है जीवन। अगर सातवां सुख आपके पास में, देखिए संतोषी जो व्यक्ति होता है ना, जो व्यक्ति संतोषी होता है, जो व्यक्ति असंतोष होता है, असंतोषी व्यक्ति क्या करता है? देखिए, कहाँ टू व्हीलर नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले लेगा। असंतोष अगर है तो गाड़ी के बाद में घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज ले ली। अब किस्त से ले ली, अब किस्त पटाने के चक्कर में, किस्त को चुकाने के चक्कर में टेंशन में नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको असंतोष था कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए तभी मैं संतोषी हो जाऊंगा। परंतु ये गलत है। आप संतोष की जगह असंतोष को ला रहे हैं। जितनी ज्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, उतनी ज्यादा समस्याएं आपको घेरेंगी। अपनी मन की इच्छाओं पर काबू रखिए, संतोष स्वयं आ जाएगा। अगर संतोष जीवन में है, जितना है उतना ही में अगर आप संतुष्ट हैं, जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है, अगर यह सोच लिया तो समझ लो यह सातों सुख आपके पास में आ गए। सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो धन्य है जीवन। व्यक्ति के जीवन में 7 सुख होने चाहिए। सातों सुख व्यक्ति के अपने हाथों में है। कैसे? देखिए, पहला सुख सर्वप्रथम जो निरोगी काया था, आप सुबह से टहलेंगे, काम अधिक करेंगे, बैठने का काम कम करेंगे, चला फिरी अधिक करेंगे तो ये घुटनों का दर्द नहीं हो।
कथा सुनने के लिए दूर दूर जाएंगे, पैदल नर्मदा परिक्रमा करेंगे, यात्रा करेंगे, तो यह प्रथम सुख आपका गया। क्योंकि अगर शरीर हाथ पैर चलते रहे तो क्या कष्ट होगा? शरीर नहीं होगा। चलने से पेट नहीं बढ़ेगा, आलस नहीं आएगी, शरीर स्थूल नहीं होगा, मोटा नहीं होगा। दूसरा सुख घर में माया। अब आप चला फिरी करेंगे तो ऐसा नहीं कि फालतू करेंगे, भगवान के दरबार में आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान कुछ देगा नहीं। देगा, क्यों नहीं देगा? भगवान त्रिकालदर्शी है, जो हमारे मन में आता है और देने का सामर्थ्य उसमें है। भगवान हर तरीके से सामर्थ्यवान है, जो चाहे वह तत्काल आपको दे सकता है, पर मांगने की कला होनी चाहिए। अगर मांगने की भगवान से कला नहीं, अगर आप उसको स्वार्थ बताएंगे तो वह आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण करेगा? मेरा काम हो जाए, मैं सारे भरते आऊंगा। अरे पहले ही कह दो ना, पहली भर दो उसके लिए। क्या बेटिंग में डाल रहे भगवान? संसार के सभी काम हम बेटिंग में डाल देते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसी सत्यनारायण कथा में एक साधु का आया है, 3 अध्याय साधु असंतोष में ले गए कि बाद में करूंगा, एक बार मेरे घर में संतान हो जाए तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कराऊं। अब नहीं कराई महाराज। हर बार भगवान इतने सरल नहीं होते, कभी कभी बिगड़ भी जाते। अगर वह कथा करा देता तो कुछ नहीं होता। अब कहा शादी के समय कराऊं, शादी आई तो कहा पुत्री भी हो गई, संतान भी हो गई, उसकी शादी भी हो गई, अब राधे राधे। भूल गया, भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अब यह सभी सुखों का वो हो गया था, भोग कर रहा था, समस्त सुखों की प्राप्ति साधु को हो गई थी, परंतु इसने भगवान के वचन को, भगवान को वचन दिया था। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हमने बोल दिया हमारे घर में लड़का हो जाए हम ये कर देंगे, दूसरे ने बोल दिया हम ये कर देंगे, तीसरे ने बोल दिया हम ये कर देंगे। अब हो गया, एक हुआ 3 साल में 3 हो गए। अब आप भूल गए। अब भूल जाओगे तो उसका दंड तो मिलेगा भैया। देखिए, उसने कहा मैं विवाह पर करूंगा, परंतु भूल गया। तो भगवान ने कहा कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण दुख के उसमें उसने क्या किया कि राजा के धन चुराने का उसको अपराध लग गया। जो गलती उसने की भी नहीं वह उसको भोगनी पड़ी। जो गलती आप नहीं भी करोगे उसका दोष आप पर लग जाएगा। कल की कथा में आएगा, भगवान श्री कृष्ण पर चतुर्थी का चंद्रमा देखने से दोष लगा था, कलंक दोष लगा। भगवान ने उसको फल चखाया। तो यही है कि भगवान को किसी भी चीज का वचन मत दो, और दे रहे हो तो उसको पूरा करो। हम भूल जाते हैं, फिर उसको भुगतना पड़ता है। बोलता एक है, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। इसीलिए तीसरा सुख कुलवंती नारी जो था, वही हम खुद हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो उनमें वो क्षमता रहेगी कि अच्छी कुल की लड़की देख सके, या हम खुद देख सकें। क्योंकि जब उनके पुत्र होंगे तो उनको भी अपने पुत्रों के लिए कुलवंती नारी देखनी पड़ेगी। पुत्र आज्ञाकारी कब होगा? जब आप संस्कार देंगे। आप विदेश में जाओ मत, स्वदेश में नौकरी करो, अपना राज्य अपने पास रखो, तो सातों सुख आपके हो गए, आपका जीवन संतोषी हो गया। तो राधे राधे। चलिए आइए, भगवान श्री हरिनारायण कृष्ण जी एक दिन क्रीड़ा करने के, उससे खेलने के निमित्त जमुना जी पर अपने
मित्र सखाओं को लेकर तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्री दामा जी इनको साथ में लेकर जमुना जी के तट पर पहुंच जाते हैं। जमुना जी के तट पर पहुंचते हैं तो उस खेल का नाम तो मुझे पता नहीं है, वो खेल गेंद मारते हैं उसमें, तो कान्हा जी वही खेल रहे थे। मार गेंद, हाँ वो खेल ठाकुर जी खेल रहे थे। जो भी हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम लिए जाते हैं। जबलपुर में मार गेंद बोला जाता है, तो वो ठाकुर जी जो थे वो मार गेंद खेल रहे थे। अब जो बॉल थी वह श्री दामा जी कहा खेल तो लो परंतु मेरी गेंद घूमनी नहीं चाहिए। अब लेकर आ गए, खेलने लगे। एक दिन विचित्र घटना घटी थी कि ठाकुर जी आए थे अपने ग्वालों के साथ, गाय के साथ में पानी पिलाने के लिए आए। पानी जैसे पिया तो सब मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान की दृष्टि से उनको अचेत किया गया। तो यही सोचकर भगवान ने कहा कि इसमें जो रहने वाला कालिया नाग है इसका मैं मर्दन कर दूंगा। इसी खेल के निमित्त भगवान आए और गेंद को हाथ में लिया, किसी को मारने की जगह जमुना जी में फेंक दिया। जमुना जी में गेंद को फेंका, श्री दामा जी रोने लगे, मुझे मेरी गेंद चाहिए, मुझे मेरी बॉल चाहिए, लाके दो कान्हा, लाके दो। कान्हा ने कहा ठीक है। कदम के वृक्ष पर गए, कदम के वृक्ष के ऊपर से छलांग लगा दी जमुना जी। बाकी मित्रगण कहने लगे कि कान्हा कूद गया, मैं तो मजाक में कह रहा था, अब मैया यशोदा मुझे बहुत डांटेगी, क्या होगा। सब लोग चिंतित होने लगे। कालिया नाग को मारने के लिए भगवान जब समुद्र के अंदर, जमुना जी के अंदर पहुंचे, कालिया नाग को देखते हैं। कालिया नाग उस समय सो रहा होता, उसकी पटरानियां होती हैं, पत्नियां, वह कहते हैं, जैसे ही बालक को देखती हैं कहती हैं एक नन्हा सा बालक इस जहरीले पानी में जिंदा कैसे है। यह मन में विचार किया और कहा कि जिंदा तो है, जीवित है, परंतु अगर मेरे स्वामी की नींद खुल गई, स्वामी उठ गए तो यह जीवित नहीं बचेगा, इसको यहां से जल से बाहर निकाल देना चाहिए। दया आ गई। जैसे ही कहा तो कहते हैं कि इस जल को प्रदूषित कर दिया है, तुम्हारे स्वामी से कहो कि इस जल को छोड़कर कहीं और चले जाए। कहा बालक कितना ढीठ है, समझता नहीं है। इस वार्तालाप को सुनकर कालिया नाग उठ गया। जैसे ही कालिया नाग उठा, देखा एक बालक है, तो उसके मारने के निमित्त उसके ऊपर झपटा। पूंछ में भगवान को पूरा कस लिया। भगवान ने अपने शरीर को विराट किया, उसकी पकड़ को छुड़ाया। कुछ समय भगवान का और कालिया नाग का युद्ध चला। उसके पश्चात जब कालिया नाग परेशान हो गया तो भगवान के सामने साष्टांग हो गया। भगवान ने उसके फनों पर कूद कर उसके फनों को घायल कर दिया। जब वो साष्टांग हुआ तो भगवान ने कहा तुम इस जल को छोड़कर कहीं और चले जाओ। दक्षिण भाग में जब उसको आदेश दिया, कहा ठीक है। यहाँ मैया को जैसे ही पता चला कि कान्हा यमुना जी में कूद गया, पता नहीं क्या होगा, मूर्छित हो गई मैया। जैसे ही आके वहां पर देखा कि नहीं है, शोकातुर होकर रोने लगी और रोते रोते मूर्छित हो गई।
कालिया नाग के ऊपर उसका मर्दन करके नृत्य करते हुए भगवान जल से बाहर निकल आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए भगवान ने कालिया मर्दन किया, कालिया नाग को अपने स्थान पर भेजा और भगवान बाहर आए और महामाया योग माया को आदेश दिया, जब भी भगवान ने कोई लीला की है, माता पिता को चलने के बाद, पता चलने के बाद योग माया को आदेश दिया हर एक लीला के बाद, जब भी माता पिता को इस बारे में पता चला कि मेरा पुत्र भगवान है, तुरंत उनकी स्मृति को बदल दिया और उनके पुत्र बने। अगर वह ऐसा ना करते तो यशोदा मैया और नंद बाबा इस सुख से वंचित रह जाते, पुत्र सुख से। इसलिए योग माया को आदेश देते, योग माया मन की बुद्धि पलट देती। इसके बाद भगवान ने पंचाध्याय की रास पंचाध्याय भगवान सखियों के साथ रास करते करते बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी बजाते बजाते सभी कन्याएं जो गोपियां थीं वह दौड़ती दौड़ती कान्हा के समीप आने लगी। कोई खाना बना रहा था, कोई अपने स्वामी को खाना परोस रहा था, कोई पूजन कर रहा था। जो सखी जो कुछ काम कर रही थी सारे काम छोड़कर कान्हा के पीछे दौड़ी दौड़ी आई। जहां कान्हा की बांसुरी की आवाज आई सारी गोपियां एक साथ हो गई और श्री हमारी राधा रानी ठाकुर जी का जो बांसुरी का सुर सुना, उसकी धुन सुनी, उस धुन के पीछे श्री राधा रानी ठाकुर जी के पास आई। सभी सखियां जब आई तो ठाकुर जी कहते हैं, देवी इतनी रात गए तुम आई हो, तुम्हारे घर वाले माता पिता पति भाई बंधु क्या सोचेंगे? स्त्रियों को कभी रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। हमारा शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। आज के समय में मैं मानता हूं समय बदल गया, परंतु फिर भी माताओं को हमेशा सचेत रहना चाहिए। क्योंकि माता क्या है, देखिए एक बड़ी सरल परिभाषा में बताता हूं उदाहरण देकर। हमारी जो बेटियां हैं, माताएं हैं, यह जो है हीरा है। हीरे का अर्थ समझते हो? डायमंड। अगर डायमंड में एक किरांच आ जाए, एक लकीर पड़ जाए, तो उसकी कीमत क्या होती है? कम हो जाती है। माताएं भी वैसी ही हैं। जैसे हीरे पे एक किरांच आ जाए तो अगर वो 4 लाख का है तो केवल 6,000 उसकी मिनिमम कीमत रह जाएगी, इतना गिर जाता है। माटी के मोल भी नहीं बिकता फिर। ऐसे ही माताएं हमारी अगर कलंक लग जाए, मंद बुद्धि लोग उस कन्या को भ्रष्ट कर दें तो वह कन्या उसी प्रकार हो जाती है जैसे वह डायमंड है, हीरा है। हीरा में किरांच लगने से उसकी कीमत कम होती है। ऐसे ही माताओं पे लांछन अगर लग जाए तो उनकी भी कीमत का मेरा भाव ये है कि समाज में उसकी इज्जत कम जाती है। इसलिए माताओं को रात्रि में अकेले नहीं निकलना चाहिए, सतर्क रहें। हो सके तो बिल्कुल भी रात्रि में ना निकलें। पता नहीं किस घर में रावण बैठा। पहले देखिए क्या होता था, एक समय में एक राक्षस होता था। पहले का जो युग था
उस युग की एक विशेषता थी कि हर युग में एक समय में एक राक्षस को एक देवता मारने के लिए आता है। रावण हुआ तो रावण को मारने के लिए श्री राम का जन्म हुआ। कंस हुआ तो कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सभी को मारने के लिए एक राक्षस हुआ तो एक देवता है। परंतु यह जो कलयुग क्या है? कलयुग में लगभग, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा एक सा है, हमारे संस्कार पर आधारित करता है, परंतु कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग ने कुंडली मार कर रखी है। जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से। सभी की नियत भ्रष्ट हो गई, क्योंकि कलयुग का असर है। कलयुग भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि कलयुग, हर व्यक्ति को कलयुग में क्रोध आ रहा है, और क्रोध जिसको आता है समझ लेना कलयुग का वास उस व्यक्ति पर है। जो व्यक्ति क्रोधित है, क्रोधी स्वभाव वाला है, तो समझ लेना वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कलयुग उस पर सवार हो जाता है और कलयुग उसको भ्रष्ट कर देता है। इसमें गलती व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि जब व्यक्ति, हम सब जानते हैं, जब व्यक्ति क्रोध आवेश में आता है, आप स्वयं पे आधारित कर लो। जैसे आप माताएं कभी क्रोधित होती हैं तो क्रोध में पता नहीं क्या करते हैं, क्रोध है, क्योंकि क्रोध का है कि क्रोध जिसको आया कलयुग तत्क्षण उसके मस्तक पर सवार हो जाता है, जिह्वा पर सवार हो जाता है। किसको कब क्या कैसे कहां बोल दे कोई निश्चित नहीं, क्योंकि कलयुग का स्वभाव ही है। कलयुग का वास हो जाता है मति पर। माताओं को इसलिए अकेले नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देवी आप इतनी रात्रि के समय यहाँ पर आई हैं, आपका परिवार है, सब है। तो जो सखियां आई थी वो क्या कहती हैं कि प्रभु आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा कौन सा प्रश्न? तो कहा जैसे मेरा पति है, मेरा पति मुझसे कहे कि मैं परदेश के लिए जा रहा हूं, 1 माह बाद वापस आऊंगा। मेरा पति कहता है कि मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं, 1 महीने बाद लौट कर आऊंगा। तो मैंने कहा मैं पति की सेवा से वंचित रह जाऊंगी, महाराज आप मत जाइए। कहने लगे कि एक काम करो, तुम मिट्टी का पुतला बना लो, माटी का पुतला मेरे जैसा स्वरूप दिखने वाला, जो मेरे जैसा दिखता हो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान वह महाराज खड़े हो गए। तो उस पत्नी ने क्या किया, माटी से जैसे उसके पति थे, जैसे दिखते थे सेम वैसे दिखने वाले पति बना लिए। क्योंकि देखिए वैसे तो बनते नहीं, परंतु कोशिश हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही गुरु है। अभ्यास करते रहो, काम हो जाए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। एक धागा भी अगर आप सिल पर ऐसा करोगे, धागा किसी में पाइप पे भी करोगे तो यह पाइप भी अंत में जाकर कट जाएगा। बस आपको आवश्यकता किसकी है? कोशिश की। उन्होंने सेम दिखने वाली मूर्ति बनाई जैसा उनका पति था और कहा 1 माह बाद मैं आऊंगा। कहा ठीक है।
1 माह व्यतीत हो गया, पति वापस आया। पति को जैसे ही देखा मूर्ति की पूजन कर रहे थे, उठी, पति के पास गई, चरणों के पैर पड़े, चरण पड़े और चरण पड़ने के बाद पुनः पति की सेवा में लगे। इसका अर्थ क्या है कि भगवान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये मेरे पति हैं, यह केवल माटी के पुतले हैं। यह केवल माटी के पुतले हैं। जो मेरा असली पति है वो तो महाराज आप हैं। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर व्यक्ति स्त्रीलिंग में आता है। पुरुष भी भगवान की स्त्री है। सर्व स्वामी जो हैं, जगतपति जो हैं, वो केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान है, सब उनकी पत्नियां हैं, सब स्त्री हैं, कोई पुरुष नहीं है। बस जो भगवान ने हमको आदेश दिया उसका पालन हम कर रहे हैं। परंतु अगर कभी अहंकार आ जाए तो भागवत खोलकर देख लेना कि ना कोई पुरुष है और ना कोई के स्त्री है, सब स्त्री हैं। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, अरे बरबरिए गोपाल सो कि जन्म सफल हो जाए। ऐसे बर को मैं क्या भरूं जिसका जन्म हो और कोई मर जाए। मुझे तो आप सा बर चाहिए और आप मेरे बर हैं, क्योंकि सर्वपति सबके पति आप ही हैं। इसलिए सबकी बातों को छोड़कर, बातों को त्याग कर मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आई। भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार रास करने लगते हैं। रास करते करते अचानक सखियों के मन में एक विचार आता है, अहंकार रूपी, कि देखिए हम कितने बड़े भागों हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। अहंकार आ गया। भगवान तत्क्षण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए। सब सखियां छटपटाने लगी। जैसे मछली पानी में होती है, जल में जब तक रहती है तब तक ठीक, और जब जल से निकली तड़पड़ाने लगती है, ऐसी सखियां होने लगती। जब सखियों का यह हाल देखा, सखियां विचार करती करती कहा, भगवान के पद चिन्हों के साथ जहां जहां भगवान के पद गए हैं वहां हम जाएंगे। पद के पीछे गए, थोड़े दूर आगे जाकर 2 चरण और मिलते हैं जो हमारी श्री राधा रानी के। राधा रानी वहां मूर्छित पड़ी है। मूर्छा से राधा रानी को उठाया। राधा रानी कहती हैं, बताती हैं मैं कैसे आई। तो कहा, भगवान श्री कृष्ण मेरा यहाँ श्रृंगार कर रहे थे, मुझे फूलों से सजा रहे थे, पैर में माहौल लगा रहे थे, मेरा 16 श्रृंगार कर रहे थे। तो सखियां कहती हैं कि राधे तो बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, 3 देव तारण करें वो सब तेरे आधीन। जो 3 देवता हैं, पालन करता, संहार करता, सृष्टि के रचनाकार, ये सब तेरे अधीन है, क्योंकि नारायण तेरे अधीन। तू बड़ी भागनी है। उसको धन्यवाद देते हुए भगवान पुनः रास पंचाध्यायी में लौट कर आए और रास करते हैं। जयतेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयसे इंद्रासा स्वतंत्र ही। भगवान रास करते हैं। यह रास के कुछ श्लोक हैं। भगवान रास करने के पश्चात
वहां से सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान हुए। रास करने के पश्चात भगवान ने अनेक और लीलाएं की। इसके बाद में अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन आने लगे। कंस ने वहां से आदेश दिया कि जाओ धनुष यज्ञ का बोलकर श्री कृष्ण को मथुरा ले आए। अक्रूर जी वृंदावन के लिए निकल पड़े। जाते जाते मन में विचार करते हैं कि आज भगवान का दर्शन होगा, मेरे बड़े भाग्य हैं, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। पता नहीं ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे। मैं जब पहुंचूंगा तो बलराम जी मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, ठाकुर जी मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले जाएंगे। मन में अनेक विचार आने लगे। जैसे ही आज सुनिए, जो लोग आए हैं सभी लोग अंत तक बैठे, क्योंकि आज पुष्पों की होली भी है और कुछ नृत्यांगनाएं अप्सरा डांस एकेडमी की कुछ लड़कियां यहाँ भगवान श्री हरिनारायण के दरबार में नृत्य करने आ रही हैं। और अंत में पुष्पों की होली होगी। आरती के पहले सभी लोग अंत तक रहें और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का पूर्ण आनंद लेकर ही यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। कल कथा का अंतिम दिन है। जो व्यक्ति 6 दिन कथा श्रवण नहीं कर पाया वह कल अंतिम दिवस आकर कथा का पूर्ण लाभ ले सकता है। जो सुदामा